प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा के लिए जो लेसन है वो है शांति। पॉलिटिकल साइंस में ये 9वां लेसन है शांति। इसको इंग्लिश में पीस कहते हैं। और आज हम इस लेसन के जो दो अंक वाले क्वेश्चन आंसर हैं वो कर रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि शांति को परिभाषित कीजिए। देखिए, जो शांति शब्द है इसका अर्थ यही है कि जो युद्ध रहित अवस्था से लिया जाता है, यानी जहाँ कोई किसी प्रकार का युद्ध न हो तो उसको शांति कहा जाता है। इस तरह युद्ध या किसी ऐसी अप्रिय स्थिति में जो आकांक्षा हो वहाँ उसको शांति नहीं कह सकते। मान लो किसी जगह पर जो लड़ाई झगड़े होने की संभावना बनती है तो उसको शांति नहीं कहते हम जरा। शांति को हम युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल, सामान्य शारीरिक प्रहार सहित सभी प्रकार की जो हिंसक स्थिति या संघर्ष के अभाव में परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात जिस समाज में, जिस देश में युद्ध न हो, दंगे प्रसाद न हो, कोई हिंसा न हो या अहिंसक स्थिति न हो, तो ऐसी अवस्था को हम शांति कहेंगे। यानी युद्ध रहित जो स्थिति होती है उसको हम क्या कहेंगे? शांति कहेंगे, जो पीस कहेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ये कि शांति स्थापना हेतु राष्ट्र के बीच अपनाई जाने वाली 2 नीतियों का उल्लेख कीजिए। यदि हमने राष्ट्र में शांति को बनाए रखना है तो सबसे पहले अपने राष्ट्र में होने वाली जो आंतरिक हस्तक्षेप, आंतरिक गड़बड़ी, उसको जो ना रोकना होगा। तभी जो ना देश या राष्ट्र शांति पूर्ण कहा जा सकता है। नंबर 2, 2 देशों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाया जाने वाला भी जो ना शांति की स्थापना हेतु जरूरी है। उसके बाद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का क्या अर्थ है? देखिए, राज्यों जो हमारे देश हैं, पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य कहा गया है। अर्थात राज्य, जिस राज्य में जियो और जीने दो की नीति को अपनाया गया है वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को व्यक्त करता है, जिसमें युद्ध का कोई किसी प्रकार का स्थान ही नहीं होता। जैसे अगर हमें कोई राष्ट्र है, उस राष्ट्र में जियो और जीने दो की नीति को अपनाया गया है। अर्थात स्वयं स्वतंत्र हो, दूसरे को भी स्वतंत्र हो, अर्थात स्वयं को भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। तो ये नीति है जहाँ पर वहाँ पर जो ना शांति की स्थापना होती है। अगर ये सिद्धांत जिस देश में नहीं है तो वहाँ शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, ऐसी किन्हीं 2 स्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें युद्ध की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मान लो युद्ध की जो स्थिति होगी, सबसे पहले तो राज्य की सुरक्षा के लिए होती है। अगर राज्य की सीमाएं सुरक्षित हैं तो युद्ध की संभावना नहीं होती। अगर राज्य की जो सीमाएं हैं उन पर किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण होने की जो ना संभावना बन जाती है तो वहाँ पर जो ना अशांति की संभावना बढ़ जाती है। राज्यों के मध्य शांतिपूर्ण वार्ता निष्फल हो जाती है, कई बार विफल भी हो जाती है। कई बार हम जो 2 देशों के मध्यस्थ किसी प्रकार युद्ध की स्थिति में बातचीत करते हैं, अगर वो विफल हो जाती है तो वहाँ पर अशांति व्यवस्था कायम होती है, युद्ध की संभावना हो जाती है। फिर उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए अपनाए जाने वाले 2 साधनों का वर्णन कीजिए। 2 साधन क्या है? पहला तो क्या है कि सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है भाई उसमें बहुत सारे देश एकत्रित होकर के
आक्रमणकारी देश पर जो ना हमला कर सके। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून होने चाहिए। जैसे हमारे देश में जो कानून है, हम कानून के भय से कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करते जिससे कि हमारे जो ना दंड की व्यवस्था हो। हम कानून से डरते हैं। इसी प्रकार से जो ना हर देश, हर राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाते हैं उनसे जो ना उसको डर लगता है और उसी के अधीन रह करके उनके नियमों को मानना पड़ता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के 2 उपाय बताइए। अगर कोई 2 देशों या 2 देशों से अधिक कोई देश के साथ झगड़ा है तो उसको किस प्रकार से शांतिपूर्ण समाधान होता है उसका सुलझाने का जो ना, उसमें है कि 2 राष्ट्रों के बीच आपसी बातचीत होनी चाहिए, तो शांतिपूर्ण से जो समस्या सुलझाई जा सकती है। फिर है दूसरा, इसमें सुरक्षा परिषद जो हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो अंग है, महत्वपूर्ण अंग है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद। इसके द्वारा भी जो ना इस अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाया जा सकता है। फिर है 7वां जो क्वेश्चन है, भारत विश्व शांति को क्यों आवश्यक मानता है, इसके 2 कारण बताइए। देखिए, अगर किसी देश ने विकास करना है, आर्थिक विकास करना है तो शांति के द्वारा किया जा सकता है। तो इस बात को लेकर के भारत भी हमेशा यही सोचता है कि हमने अपने देश का आर्थिक विकास करना है और ये विकास किस में संभव होता है, शांति के द्वारा संभव होता है। अगर विश्व में शांति स्थापित होगी तो उसमें प्रत्येक देश विकास करेगा और वहाँ के लोग भी भयभीत नहीं होकर के जिएंगे, वो भी अपना जो ना आत्म विकास करेंगे जो ना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं होती, कोई तो तर्क दीजिए। पहला तर्क क्या है कि राष्ट्रों के बीच अगर शस्त्रों की प्रतियोगिता में विश्व जो न भयभीत हो गया या वातावरण उत्पन्न हो गया तो ऐसी स्थिति में विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती, वहाँ हिंसा की ही स्थिति बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रों के बीच विवाद का हिंसापूर्ण तरीका से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से जो ना निपटारा किया जा सकता है। देखो, अगर किसी देश के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, आपसी 2 देशों का लड़ाई झगड़ा है, तो उसको जो ना उसको निपटाने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो उसकी न्यायिक व मध्यस्थता पर जोर देना चाहिए। ये मध्यस्थता का मतलब होता है कि दोनों देशों के जो ना आपसी वाद विवाद को सुलझाना 2 देशों के मध्य है। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा ये है 10वां है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा चुनौती उत्पन्न करने वाले 2 प्रमुख कारण। आजकल पूरे विश्व में अशांति का जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके मुख्य कारण क्या है कि सबसे पहले तो आतंकवाद है। आतंकवाद ने विश्व की महाशक्तियों को उनके घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया है, क्योंकि विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को सहारा देते हैं, सहयोग देते हैं, उसको समाप्त नहीं होने देते। तो इसी प्रकार से जो आतंकवाद है, जो आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं वो हमेशा जो ना अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बनी रहती है। नंबर 2, जो हमारे जैविक और रासायनिक हथियार हैं, जैसे कोई महामारी है, जैसे चाइना से जो ये कोरोना की जो बीमारी है जैविक हथियार के रूप में बनाई गई थी, रासायनिक हथियार है हमारे, ये भी जो ना अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर देश आज परमाणु अस्त्र शस्त्रों का जो ना अधिक से अधिक परीक्षण करता जा रहा है। सभी देश परमाणु अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो गए हैं और कभी न कभी ये जो इतनी लंबी होड़ बन चुकी है कि जो तीसरे वर्ल्ड वार को जो ना तीसरा वर्ल्ड वार होने के चांस बन सकते हैं। उसके बाद है मार्गन्थों के द्वारा शांति सुरक्षा से सुरक्षित रखने की समस्या के संदर्भ में कौन सी 3 सुझाव हैं। पहला सुझाव है कि
प्रतिबंधों में शांति सुरक्षा होनी चाहिए और कोई कूटनीति द्वारा शांति सुरक्षा हो। प्रतिबंध होने चाहिए कूटनीति के द्वारा भी, जो हमारे देश की कूटनीति है उसके द्वारा भी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु कोई 4 शांतिपूर्ण उपाय बताइए। तो इसमें पहला है वार्ता, मध्यस्थता, पंच निर्णय और जांच आयोग। पहला पढ़ते हैं जो वार्ता, बातचीत के माध्यम से, मध्यस्थता, 2 देशों की मध्यस्थता करवाने के लिए। उसके बाद पंच निर्णय, उसमें कोई जैसे हमारी पंचायत होती है, रूप पंचायत हमारी कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर इसमें चौथा दिया है कि जांच आयोग, कोई अगर किसी प्रकार का विवाद है तो सबसे पहले हमने उसके बारे में कोई आयोग गठित करना चाहिए। वो आयोग जो ना रिपोर्ट पेश करेगा, उसी के आधार पर जो ना सुलझा जा सकता है। फिर है सत्य सेवा, जब 2 राज्यों के बीच कोई महत्वपूर्ण समस्या विद्यमान हो परंतु अपने कटुतापूर्ण संबंधों के कारण दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में कोई तीसरा राज्य अपनी सेवा अर्पित करता है, उस राज्य के बीच बातचीत करवाता है, उसे क्या कहते हैं, सत्य सेवा कहते हैं। मान लो भारत और पाकिस्तान का जो विवाद चल रहा है उसमें बहुत सारे, जैसे 1965 का युद्ध हुआ था, उसमें हमारी सोवियत संघ के द्वारा मध्यस्थता हुई थी, वो सत्य सेवा कहा जाता है। तो इसी प्रकार से ये हमारे जो 2 अंक वाले क्वेश्चन थे, तो इसको आपने अच्छी तरह जो ना याद करना है। धन्यवाद।